संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको अभिज्ञान शाकुंतलम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न 148 से लेकर के आज हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लगभग आपके ये अभिज्ञान शाकुंतलम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला में 200 प्रश्न हो जाएंगे आज। ठीक, इसके बाद भी देखते हैं कोई नोट्स बनाए या फिर और प्रश्न लेकर आएंगे। तो मित्रों, ये है प्रश्न 148। पतिग्रह जाती हुई शकुंतला को काश्यप कण्व ऋषि ने आशीर्वाद दिया था। चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का, महादेवी बनने का या पूर्ण स्वस्थ रहने का। तो चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। मम व्रहजाम न त्वम वत्से सुचम गणिष्यसि। यहाँ मम पद से, किससे? मम पद से तात्पर्य है कण्व का, विश्वामित्र का, दुर्वासा का या दुष्यंत का। तो ये कण्व का है। दुष्यंत के लिए संदेश वचन किसने किससे कहा? कण्व ने सारंगरव से, कण्व ने गौतमी से या कण्व ने प्रियंवदा से या कण्व ने शकुंतला से। तो संदेश वचन उन्होंने कण्व ने सारंगरव से कहे थे। गच्छ पाद्योपन्नम्य निवर्तयानम, यह कथन है अनसुया का प्रियंवदा के प्रति, प्रियंवदा का अनसुया के प्रति, अनसुया का शकुंतला के प्रति, मेनका का सानुमति के प्रति। तो ये अनसुया ने प्रियंवदा से बात कही थी कि आप जाइए दुर्वासा ऋषि से शकुंतला के जो शाप को कम करवाइए और उनके पैरों में जाकर क्षमा याचना करिए। तो तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम, यहाँ तपोधनम शब्द प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए हुआ है? कण्व के लिए, दुर्वासा के लिए, मारीच के लिए या सारंगरव के लिए। तो ये दुर्वासा के लिए हुआ है। ठीक है, फिर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का उल्लेख किया गया है? यदु का, पुरु का, तुर्वसु का या दुर्हयु का। तो ये पुरु का। सानुमति पात्र है उत्तर रामचरित्रम की, किरातार्जुनीयम की, कादम्बरी की, अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम की। अब देखिए राजशेखर ने कितने कालिदासों का उल्लेख किया है? राजशेखर ने, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये 5, 3, 2 या 6, तो उन्होंने 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। इसने राजशेखर ने कालिदासों का उल्लेख किया है 3। अभिज्ञान शाकुंतलम की स्त्री पात्र बोलती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की स्त्री पात्र बोलती हैं किसमें? संस्कृत में, शौरसेनी प्राकृत में, पाली में या खड़ी हिंदी में। तो शौरसेनी प्राकृत में स्त्री पात्र बोलती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में सूत्रधार और नटी दोनों ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु का। शिशिर ऋतु का नहीं, वर्षा ऋतु नहीं, हेमंत नहीं, ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीवा भंगा भिरारम मुहूर्न उपतति छंदने दत्त दृष्टि, इस श्लोक में छंद है। शार्दूल विक्रीतम स्त्रिगधरा हारिणी या शिखरणी। तो ये है स्त्रिगधरा। असस्यम छत्र परिग्रह क्षमा, यहाँ छत्र परिग्रह क्षमा से किसका संकेत है? प्रियंवदा का, अनसुया का, शकुंतला का या क्षत्रियों की क्षमा का। तो ये है शकुंतला का। फिर है वत्से वीर परवर्षिणी भवः, शकुंतला के लिए यह आशीर्वाद किसने दिया था? एक तापसी ने, गौतमी ने, मारीच ने या कण्व ने। तो एक तापसी ने। ठीक, उद्गलित दर्भ कवला मृग परित्यक्त नर्तना मयूरा, यह कथन किसका है? प्रियंवदा का, अनसुया का, शकुंतला का या गौतमी का। तो ये किसका है? ये है प्रियंवदा का है। वामा कुलास्यादह में आद्य पद का क्या अर्थ है? मानसिक व्याधि, बाधा, मोक्ष, आधा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो ये है मानसिक व्याधि। आद्य पद का क्या अर्थ है? मानसिक। और वामा का प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्री। ठीक है, फिर है मास में प्रतिपम गम है, में प्रतिपम पद का क्या अर्थ है? प्रतिकूल, विपरीत या अनुकूल या आचरण या चरित्र। तो ये प्रतिकूल विपरीत। तात कदा न्यू भूयस तपोवनम प्रेक्षिष्ये, यह कथन किसका है? प्रियंवदा का, अनसुया का, शकुंतला का, गौतमी का। तो ये शकुंतला का है। जब वो विदा होती हैं तब अपने कण्व तात से बोलती हैं कि मैं फिर इस जो तपोवन भूमि है, इस आश्रम में कब आऊँगी या कब इसे देखूँगी। तो ये कण्व ऋषि बोलते हैं कि आप अपने जो भी, उन्होंने कुछ एक श्लोक बताया था कि आप
सभी दुष्यंत के कार्य के होने पर और आपके चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करके और आप दुष्यंत के साथ फिर इस आश्रम में आओगे। जब दुष्यंत के सभी कार्य हो जाएंगे जो राजा के होते हैं और आपके पुत्र को राजगद्दी मिल जाएगी, आपके पुत्र को सम्मान मिल जाएगा, तब आप बाद में किसके साथ, दुष्यंत के साथ यहाँ पर फिर आओगे। दुष्यंत की कौन सी रानी पंचम अंग में संगीत का अभ्यास कर रही है? तो संगीत का अभ्यास हंसपदिका ही करती है। रानी वसुमती के प्रेम में राजा दुष्यंत किसे भूल गया था? तो किसको भूल गया था? हंसपदिका को। तो इससे पता चलता है कि जो हंसपदिका है वो दुष्यंत की प्रथम रानी है, ठीक है। और हंसपदिका अपने गान के माध्यम से किसे उल्हाना देती है? राजा दुष्यंत को। फिर है कण्व शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने दिया? जब कण्व के शिष्य उनके राजमहल में आते हैं तो यह जानकारी किसने दी? प्रतिहारों ने, या कंचुकी वातायन ने, या विदूषक माधव्य ने, पुरोहित सोमरात ने? तो ये कंचुकी वातायन ने दी थी। हस्तना पहुंचकर शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कने लगा था? बाया नेत्र, दाहिना नेत्र, ये दोनों नेत्र, या कभी दाया? तो ये दाहिना नेत्र उनका फड़कने लगा था। भवंती नर्मास्तरवः फलागमः, यह कथन किसका है? सारंगरव का है, शार्दूल का, कण्व का, पुरोहित सोमरात का? तो ये सारंगरव का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सेनापति का नाम है तो आत्रेय है, भद्रसेन है, मैत्रेय है, वसंतक है। तो सेनापति का नाम भद्रसेन है। स्वभाव एवशः परोपकारिणा, यह कथन किसने किसके लिए कहा? सारंगरव ने राजा दुष्यंत के लिए, कण्व ने शार्दूल के लिए, दुष्यंत ने सोमरात के लिए, गौतमी ने दुष्यंत के लिए। तो सारंगरव ने राजा दुष्यंत के लिए यह बात कही थी, स्वभाव एवशः परोपकारिणा, ठीक। ये उनका किसका था? सारंगरव कथन का, सारंगरव का कथन था, ठीक है। प्रश्न 173 देखिए, शकुंतला द्वारा पुत्रवत पालित मृग का क्या नाम है? जो उन्होंने पुत्रवत मृग का पालन किया था उसका दीर्घापांग नाम है। शकुंतला संतानोपत्ति तक मेरे घर में ही रहे, यह वाक्य किसने कहा था? मारीच ने नहीं, पुरोहित सोमरात ने ही कहा था। राजा दुष्यंत की प्रतिहारी द्वारपालिका का क्या नाम है? सानुमति, या बेतवा रानी, येत्रवती, या सोमवती? तो प्रतिहारी द्वारपालिका राजा की, उसका नाम है वेत्रवती। फिर है पाटच्चर किम स्माभिर् जाति पृष्ठा, यहाँ पाटच्चर पद का क्या अर्थ है? पाटच्चर का अर्थ होता है चोर, ठीक। काव्येषु नाटकम रव्यम में किस नाटक का निर्देश है? तो किस नाटक का निर्देश है? उत्तरांचरित्रम का है, काव्येषु नाटकम रम्यम, या मालविकाग्नि मित्रम का, या अभिज्ञान शाकुंतलम का, वेणी संहारम का? तो काव्येषु नाटकम रम्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर है यम अधिकम न्योग्या वल्कले नापी तन्वी, यहाँ तन्वी पद से किसका संकेत किया गया है? प्रियंवदा का, या चंद्रमा का, कमल का, शकुंतला का? तो यह शकुंतला का है तन्वी। फिर है आशंक से यदग्नि तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम, यह वाक्य किसने किसके लिए कहा है? तो यह वाक्य राजा ने शकुंतला के लिए कहा है। फिर है लब्धावकाशे में मनोरथ है, यह वचन किसका है? प्रियंवदा का, राजा दुष्यंत का, शकुंतला का, या कण्व का? तो ये है लब्धावकाशों में मनोरथ है, राजा दुष्यंत का वचन है। प्रश्न 181 देखिए, कौशिक गोत्र नाम धेय राजर्षि कह अस्ति? कण्व, मारीच, विश्वामित्र, या दुर्वासा? तो ये कौशिक गोत्र नाम धेय राजर्षि कह अस्ति? विश्वामित्र। फिर देखिए, मेनका के आगमन के समय विश्वामित्र किस नदी के तट पर उग्र तपस्या कर रहे थे? तो विश्वामित्र, बताइए, गौतमी नदी के तट पर। फिर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा? अपि तपो वर्धते, ठीक। फिर देखिए, अद्र है किशल्य राग कोमल विटपानुकारिणो बाहु, राजा का यह कथन किसके लिए है? शकुंतला के लिए अंक 1 में है, तो यही इसका आंसर है, शकुंतला के लिए अंक 1 में है। फिर है दूरीकृता खलु गुणई रुदान लता वनलता भी, यहाँ वनलता भी से किसका संकेत किया गया है? तो यह है तापस कुमारियों का, ठीक। सोमतीर्थ जाते समय अतिथि सत्कार का दायित्व कण्व ने किसको दिया था? शिष्य शार्दूल को, गौतमी को, शकुंतला को, या प्रियंवदा को? तो ये किसको दिया था? यह शकुंतला को दिया था। आश्रम मृग्योयम न हंतव्य, यह कथन किसने किससे कहा था? वैखानस ने
दुष्यंत से, या कण्व ने शकुंतला से, राजा ने सूत से, या शिष्य ने गुरु से। तो वैखानस ने दुष्यंत से बोला था। आश्रम मृग्योऽयं न हंतव्यो न हंतव्य। फिर है सर्वथा चक्रवर्तिनः पुत्रम पुत्रम आपनुहि। इस वाक्य से क्या निर्दिष्ट है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन है। सर्वथा चक्रवर्तिनः पुत्रम आपनुहि। ठीक। दुष्यंत तथा शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? चतुर्थ, तृतीय, सप्तम या प्रथम? सप्तम अंक में होता है पुनर्मिलन। ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम के समालोचकों ने किसे निसर्ग कन्या की उपाधि दी है? प्रियंवदा को, शकुंतला को, अनसुईया को, मेनका को? तो मैं शकुंतला को। ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में अनसुईया एवं प्रियंवदा नहीं दिखाई पड़ती हैं? तो कौन से अंक में नहीं दिखाई? प्रथम एवं षष्ठ अंक में, द्वितीय एवं सप्तम अंक में। तो किस में नहीं दिखाई देती है? तो तृतीय एवं सप्त अंक, पंच, षष्ठ एवं सप्त अंक में। 5 अनसुईया और प्रियंवदा पंचम, और क्योंकि वो चली जाती है वहाँ पर षष्ठम अंक और सप्तम अंक में प्रियंवदा और अनसुईया नहीं दिखाई देती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में शकुंतला की उपस्थिति नहीं है? अब शकुंतला की उपस्थिति नहीं है किसमें? द्वितीय एवं षष्ठम अंक में। द्वितीय और षष्ठम अंक में ही शकुंतला की उपस्थिति नहीं दिखाई देती है। किसमें? दूसरे और षष्ठम अंक में। फिर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कण्व दिखलाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, केवल जो अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कण्व केवल दिखाई देते हैं, वो केवल और केवल चतुर्थ अंक में दिखाई पड़ते हैं। ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक माधव्य का वर्णन प्राप्त होता है। अब विदूषक और माधव्य का वर्णन कौन से उस अंक में होता है? इसमें अंक में फिर पूछ लिया है, तो यह है द्वितीय, पंचम एवं षष्ठ अंक में नहीं, प्रथम एवं तृतीय अंक में यह द्वितीय, पंचम एवं षष्ठ अंक में ही विदूषक माधव्य का वर्णन प्राप्त होता है। कौन से में? दूसरे और पांचवें और षष्ठ अंक में ही विदूषक माधव्य का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा की मन स्थिति जानने के लिए मेनका की सखी सानुमति किस अंक में आती है? तो किस अंक में आती? पंचम अंक में, षष्ठ अंक में, सप्तम अंक में, या इनमें से षष्ठ अंक में। धर्मारण्यम प्रविशति इष्यन्दानलोकः भीतः। रिक्त स्थान की पूर्ति है, इसमें गजः आ जाएगा। धर्मारण्यम प्रविशति गजः इष्यन्दनालोकः भीतः। वह औषधि विशेष जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के हाथ में बांधी थी, तो कौन सी थी? संजीवनी, अमृतवती, या अपराजिता, या विशल्य करनी? तो अपराजिता थी। ठीक। फिर देखिए प्रश्न, वत्स चिरंजीव पृथ्वी पाल्य है। यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया था? कण्व ने, महर्षि मारीच ने, दुर्वासा ने, ऋषियों ने? तो दुर्वासा ने तो कुछ दिया ही नहीं था आशीर्वाद, उन्होंने तो केवल शकुंतला को श्राप दिया था, और महर्षि मारीच ने इनको यह आशीर्वाद दिया था। किसको? राजा दुष्यंत को। मारीच आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात महर्षि कण्व को किसने सूचित की थी? तो यह गालव ने सूचित की थी। गालव कौन थे? मारीच ऋषि के शिष्य थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में छंद पूछा है, मालिनी है, रुचिरा है, वंशस्थ है, या आर्या? तो रुचिरा है। तो मित्रों देखो, ये आपके 200 प्रश्न की श्रृंखला आज कंप्लीट हुई है, और मैं आशा करती हूँ यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला हमने आपको दी थी बहुत अच्छी लगी होंगी आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।